Hello dear student, this is Muskan Jain here and today we are going to discuss about the coordination chemistry, very important topic, microstates, term symbols and ground state terms. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GST भी बोलते हैं. ठीक है, और टर्म सिम्बल्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू नेट एग्ज़ाम एंड गेट एग्ज़ाम. ठीक है, ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है. एंड हमें ग्राउंड टर्म सिम्बल्स या फिर जो टर्म सिम्बल्स होते हैं जो कि इस टाइप से दिखते हैं, जैसे 2D3Y2. ठीक है, इस टाइप से जो टर्म सिम्बल्स होते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट और गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है. एंड ये टर्म सिम्बल्स फर्दर और भी जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो आज तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं कि जैसे कि हमारे पास P1 ऑर्बिटल है या फिर D2, इस टाइप से कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक लिंक हैं और ये हमारे ऑर्बिटल्स है, तो हम इनसे टर्म सिम्बल्स निकालना सीखेंगे कि इनके टर्म सिम्बल्स हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो स्टेट से. ठीक है, कि जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो क्या होती है, देन हम फर्दर मूव करेंगे टर्म सिम्बल्स पे, देन हम ग्राउंड स्टेट टर्म्स की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास माइक्रो स्टेट्स का अगर हम एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहें तो ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं. ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई p ऑर्बिटल है. ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं मैम हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको बोलें कि हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं. इसको हम प्लस हाफ बोलेंगे, इसको हम माइनस हाफ बोलेंगे. ठीक है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी. ठीक है, दैट मीन्स कि ये वाला जो हमारा जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इन 6 तरीक़ों से 6 वेज में अरेंज हो सकता है. ठीक है, 6 वेज ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, ये किसका है, P1 इलेक्ट्रॉन का है. ओके, तो इसकी ये जो माइक्रो स्टेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइक्रो स्टेट इक्वल्स टू इसकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ठीक है, तो माइक्रो स्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट बोलते हैं. तो यहाँ p ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसी को जो हम कंबाइन कर देते हैं और हम कंबाइंड एक फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको हम बोलते हैं टर्म सिम्बल्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट, जी हमारे पास एक ग्रुप हो गया माइक्रोस्टेट का. इनके कंबाइंड फॉर्म को हम जब इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं टर्म सिम्बल्स. ठीक है, और इसमें जो एनर्जी होगी इन सारी रिप्रेजेंट्स की वो कैसी होगी, इक्वल होगी. ठीक है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर हमने D2 दे दिया. ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी, तो ये डायरेक्ट आ जाता है कि D2 के माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी. ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आपको, D5 दे सकते हैं, D10 दे सकते हैं. तो यहाँ पर ये इस टाइप से ऑर्बिटल्स बना के इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके देखना काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना जो टाइम होता नहीं है कि हम एक एक ऑर्बिटल्स बनाएं, देन वेज ऑफ अरेंजमेंट्स देखें कि हम किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द फॉर्मूला. ठीक है, तो हम 2 फॉर्मूले देखेंगे माइक्रोस्टेट्स के, जिसकी हेल्प से हम किसी के भी माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जिससे आप इजीली माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, जहाँ पे जो n होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिल्ड इन अ सबसेल, दैट कैन फिल्ड इन अ सबशेल. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है तो इसमें हमारे पास जो
कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 होती हैं, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हमारे पास d ऑर्बिटल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद r क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स जैसे हमने P1 का है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, 1, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे r की वैल्यू है 1, और यहाँ पे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 अपॉन में 1 इंटू में 5, यहाँ पे फैक्टोरियल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जो हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल्स कैसे खुलते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 5, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि हम जो पी ऑर्बिटल की जो हमने माइक्रोस्टेट निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 6 ही निकाली थी, और यहाँ पर भी आंसर 6 आया। दैट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप फॉर्मूले की हेल्प से किसी का भी माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं सबके आपको माइक्रोस्टेट्स निकाल के दिखा रही हूँ। जैसे आपको समझ में आ जाए इसके बाद आप खुद निकालना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, एंड एग्ज़ाम में भी आप फिर अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। जब भी हम कोई न्यू चीज़ सीखते हैं तो हमें फॉर्मूला एकदम लर्न होना जाना चाहिए, इसलिए बार बार आप फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो 0 फैक्टोरियल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। 0 में कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि 0 फैक्टोरियल तो 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास p ऑर्बिटल है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल हो जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू जो गिवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम वहीं तक खोलेंगे जहाँ तक हमारा ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको खोलना है तो 2 इंटू 1। ठीक है, इस टाइप से खोलते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 15। ठीक है, ये वाले इसका आंसर आया है। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू कितनी होती है, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में सबसे पहले क्या दिया होगा, 0 ही दिया होगा, जिससे आपको लगेगा कि अरे ये तो 0 हो रहा है, दैट मीन्स कि पूरा 0 हो जाएगा। नहीं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने 6 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा है। 6 से 6 कैंसिल आ गया, आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब हम आपको इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने p ऑर्बिटल लिखा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो एक ही तरीके से तो होगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। ठीक है, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर अगर हमारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड होती है, चाहे p ऑर्बिटल हो, चाहे यहाँ पर अगर हम d ऑर्बिटल की भी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये D10 की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं D4 की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम D4 की बात करते हैं तो D में जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल हो जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू ये हमें गिवन है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r डायरेक्ट करके लिख दें 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू में 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 कट गया। ठीक है, 3 से 3 3 ज़ा 9,
ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस टाइप से आप माइक्रो स्टेट, ठीक है, इस टाइप से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड, इसमें 7 भी था, ठीक है। तो इंटू हम 7 करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 का ध्यान नहीं दिया था, तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट हमारी छूट तो नहीं रही है, तो तुरंत आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए, इजी है, ठीक है। अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। अगर हम इस टाइप से एस ऑर्बिटल को देखें तो इसमें ऑर्बिटल तो एक ही होती है और इलेक्ट्रॉन या तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं या हम ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 2, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी हम इसमें कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यहाँ पर, ठीक है। गिवन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और यहाँ पर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इंटू मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पर हमें पी के लिए भी करना है अभी, ठीक है। तो पी के लिए एन की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स के गिवन है, 1 है। यहाँ पर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 6 इंटू 5/5, ठीक है। 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 इंटू 2, तो यहाँ पे जो माइक्रो स्टेट ये हमारी माइक्रो स्टेट की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसके लिए भी, और बीच में क्या मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा निकल के आएंगे माइक्रो स्टेट उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे जो पी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पी के लिए होती है 6 फैक्टोरियल, ठीक है। गिवन कितना है, 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। डी के लिए कितनी होती है, 10 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारा ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इंटू लगाएंगे, यहाँ इंटू लगाएंगे, यहाँ पर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 10 6 60। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा माइक्रो स्टेट के लिए वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइप से दिया हो 1G दिया है, ठीक है, मान लीजिए, और इसमें अब आपको माइक्रो स्टेट बतानी है, तो आप किस टाइप से बताएंगे। तो इसमें हम बताने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2s + 1, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है, इनटू में यहाँ पर 2l + 1, ठीक है। यहाँ पर s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, और जो l होता है वो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शो करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये हमारी क्या होती है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, ठीक है। नहीं तो आप इस टाइप से, अगर हमारे पास जैसे p ऑर्बिटल होता है p1, तो यहाँ पर हम किस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, दैट मीन्स s की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी होती है, +½ होती है। उसके बाद 2s + 1 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 इंटू 1/2 + 1, तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम निकाल भी सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ से निकालनी है, अगर हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2s + 1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2s = 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। इस टाइप से हम निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब हमारे पास पता है जो l की वैल्यूज़ होती हैं, s के लिए 0 होती हैं, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती हैं, f के लिए 3 होती हैं, s p d f g के लिए कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम l की वैल्यू है वो कैसे पुट करेंगे, 2 इंटू 4 + 1, ठीक है। तो 8 + 1 9। तो यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रो स्टेट आ जाएंगी, माइक्रो स्टेट, वो हम किस टाइप से निकाल सकते हैं, इस टाइप से। इसमें हम अभी तक क्या ले रहे थे, ऑर्बिटल्स ले रहे थे, और ये हमने क्या लिया, एक टर्म लिया, ठीक है। इस टर्म की हेल्प से हमने क्या किया, माइक्रो स्टेट को फाइंड किया। तो ये आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये हमारी क्या थी, ऑर्बिटल थी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक टर्म दिया है जिसकी हेल्प से हमने माइक्रो स्टेट्स को फाइंड किया है, ठीक है।
अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि टर्म को और हम जो ऑर्बिटल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको स्मॉल लेटर में P1 दिया है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। और इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल वाला, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल लेटर में जो दिए रहेंगे वो हमारे पास क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। अगर आपको ऐसे दिया है P1 दिया है, दैट मीन्स कि अब ये हमारे पास एक टर्म सिंबल है, ठीक है। इसकी हेल्प से अगर हमें माइक्रोस्टेट निकालना है, ये हम क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्टेट के लिए देख रहे हैं। अगर हमें इसकी हेल्प से माइक्रोस्टेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2s+1 और इनटू में क्या लिखेंगे 2l+1, ठीक है। और हमारे पास जैसे कि मान लो ये टर्म दिया है, तो यहाँ पर ये जो होती है वो वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम s की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। l के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास p दिया हो तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप l की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 3D दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या दिया है, टर्म दिया हुआ है। कैसे पहचाना, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे 2s+1 और यहाँ पर 2l+1, ठीक है। इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 दी हुई है। 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी, एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, ठीक है। आप लिख लिया करो, वरना अगर आपने ये किया तो 1 2 3 बाई चांस आपने डी की वैल्यू 3 रख दी तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको डी की वैल्यू 3 से दिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करो और देन आपको जो गलत वाला आपने आंसर निकाला है वो पहले आपको दिख जाए और आप माइनस में चले जाओ, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने डी की वैल्यू को 2+1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर 4+1 इंटू में 3, तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 15। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 15 आती है। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देती हूँ जिससे आप कर पाओ, ठीक है। जहाँ से कि 2p दिया है, ठीक है, ये क्या है, टर्म है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें आपको लिख दिया D4 तो ये हमारे पास क्या हो गई, ऑर्बिटल हो गई। तो आप इसका भी निकालना और इसका भी निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1D, इसका भी आपको निकालना है, ठीक है। 1p इसका भी निकालना है, 1s इसका भी निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको निकालना है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये टर्म के लिए है, ये ऑर्बिटल है, ये हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास टर्म है और ये हमारे पास टर्म है, ठीक है। अब हम ये सीखते हैं कि ये जो हमने टर्म्स बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे कि D4 दिया हुआ है तो इसको हम टर्म के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्म सिम्बल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दिया है V3 आयन, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, ग्राउंड टर्म सिंबल फाइंड करना है। ग्राउंड टर्म सिंबल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 2s+1 L J, ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2s+1 L और यहाँ पर ये J, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास V3 दिया है, तो हमारे पास V का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे लिखते हैं हम, 3D3 4s2, ठीक है, इस टाइप से होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव दिया है, दैट मीन्स कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। इसके जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी। तो हम जब इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, 1 और 2, इस टाइप से हम इसमें फिलिंग कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम वैल्यू किसकी देखते हैं, एस की देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल एस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 + 1/2, दैट मीन्स कि 1 हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एल की, तो इसमें एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड लगाते हैं, ठीक है, 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे जो L की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। J की वैल्यू मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इतना कर दिया, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, इंटू में 1 + 1, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे।
एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। डी के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। एफ़ के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एफ़ आएगा, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे जो एल की वैल्यू से क्या निकाल लिया अपना, यहाँ पे ये एफ़ लिख दिया, ठीक है। अब जे की बात करते हैं। अगर जे हमारे पास हाफ फिल्ड है, ठीक है। अगर हमारी जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड है तो जो हमारी जे की वैल्यू होती है तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एल माइनस एस। ये जो हमने ये निकाले हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो एल की वैल्यू 3 माइनस 1 2, तो ये 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड टर्म सिंबल हो गया, ठीक है। इसको हम ग्राउंड टर्म तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्म सिंबल हो गया, ठीक है। अगर हमें ग्राउंड टर्म सिंबल की बात करनी है तो हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी, बट यहाँ पर हमारे पास और कोई फर्दर नहीं है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ग्राउंड टर्म सिंबल नहीं बोल सकते। इसके पहले हमें सारी पॉसिबल टर्म सिंबल्स निकालने पड़ेंगे, देन जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगी, मैक्सिमम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टर्म सिंबल, ठीक है। तो अभी हमने टर्म सिंबल निकालना देख लिया, अब हम देखते हैं ग्राउंड टर्म सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आप अच्छे से सीख भी जाएंगे टर्म सिंबल निकालना, ठीक है। यहाँ पे S1 P1 की हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, ग्राउंड टर्म सिंबल और टर्म सिंबल, ठीक है, ये हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे बात एस की, यहाँ पर पी की, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा और ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एल की वैल्यू 0 0 प्लस 1, तो यहाँ पे L1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, 0, और यहाँ पे L2 यहाँ पे मॉड में लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी चीज़ अगर हम मॉड में लिखते हैं तो वो बाहर जब आती है मॉड के तो प्लस में आती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये 1 आ गई, ठीक है। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा हमारे पास L1 प्लस L2, यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस 1 सो ऑन अप टू कहाँ तक, L1 माइनस L2 तक, ठीक है। प्लस से शुरू करेंगे, माइनस पे एंड करेंगे, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, 0 माइनस 1 करेंगे, इसके लिए भी 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे L की वैल्यू आई है वो 1 आई है। S की बात करते हैं, इसके लिए अगर हम S1 की बात करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और S2 की बात करते हैं तो वो भी क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। इसके लिए होता है 1/2, इसके लिए होता है -1/2, ठीक है। ये +1/2 है, -1/2, तो अभी हमारे पास सारे क्लॉकवाइज हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/2। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है, S1 प्लस S2, फिर यहाँ पे S1 प्लस S2 माइनस 1 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये हमारा यह जाएगा S1 माइनस S2 तक, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, सब में से आपको एक एक कम करते आना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे S की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2 आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं टर्म सिंबल लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हम टर्म सिंबल, ठीक है। तो किस टाइप से लिखेंगे, सबसे पहले L अगर हमारे पास S दिया हो तो L क्या होता है, 0 होता है। अगर हमारे पास P दिया है तो L कितना 1 होता है, तो यहाँ पर हमने P लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू 1 ही दी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास 2S प्लस 1 होता है। सबसे पहले 1 के लिए बात करते हैं, तो 2 × 1 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास 0 भी दिया है, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पास 3P1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से। अब बात करते हैं J वैल्यू की। J वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लेस देन हाफ फिल्ड है ये हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या निकाल देंगे, जब हम L की वैल्यू J की वैल्यू निकालेंगे तो किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, L प्लस S, ठीक है, इस टाइप से। और ये कहाँ तक जाएगा, L माइनस S तक। L की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है। सबसे पहले इसके लिए S इक्वल्स टू 1 के लिए निकालते हैं, तो L प्लस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 2, अगर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 और 0, तो हमारे पास
3 वैल्यूज़ आई हैं। तो हमें आप जब इसके लिए हमारे पास जो टर्म सिंबल ये आया था, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3p2, 3p1 और 3p0, ठीक है। इस टाइप से एक हमारे पास टर्म सिंबल ये आया। जब इसके लिए हम एल एस की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास कितनी आएगी 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1p1। तो इस टाइप से हमारे पास 4 पॉसिबल टर्म सिंबल्स आ गए, ठीक है। ये एंड ये, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या निकाल दिए टर्म सिंबल्स निकाल लिए। अब हमें ग्राउंड टर्म सिंबल देखना है, जिसमें मैक्सिमम ग्राउंड टर्म सिंबल के लिए हम चेक करते हैं मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। 2s + 1, जिसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला होगा। तो इसमें हमारे पास यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 3 दिया है। तो हम इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल है। देन हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम एल की वैल्यू देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम एल की वैल्यू हो। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसकी हेल्प से भी हम नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं जे की वैल्यू। जे की वैल्यू अगर हमारे पास हाफ फिल्ड है तो एल माइनस एस, और अगर हमारे पास जो फुल फिल्ड होती है उसके लिए एल प्लस एस देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है हाफ फिल्ड है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे एल माइनस एस किसके लिए सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे ज़्यादा दिया है, दैट मीन्स कि ये हमारा कैसा हो जाएगा ग्राउंड टर्म सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ग्राउंड टर्म सिंबल्स निकालते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।